हेलो गाइस, वेलकम टू स्केरा ओगो चैनल। तो आज हम फिर से आपके लिए आप सबके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेके आए जो कि रियल है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की इस स्टोरी को शुरुआत करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है। उस गांव के बाहर एक पुरानी और वीरान हवेली थी और लोग कहते थे कि वहां पे भूतों का डेरा है। उसके लिए वहां पे ज्यादातर लोग जाते भी नहीं थे और ज्यादातर सबको ही वहां पे जाने के लिए पाबंदी थी। उस हवेली में एक बड़ा और खुशहाल परिवार रहता था, लेकिन एक रात एक रहस्यमय तरीके से वो सारा परिवार उस घर से और उस हवेली से गायब हो गया। गांव के लोग अब उस हवेली के पास जाने से भी डरते हैं। तो हमारी ये कहानी का मेन कैरेक्टर है राजन, जिसने कि हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की थी। तो ये भूत प्रेतों पे ज्यादातर यकीन नहीं करता था। राजन जो है उसको डरावनी और सहमी सी जगहों पे जाने का बहुत शौक था। एक दिन राजन के दोस्तों ने उसको एक चुनौती दी कि तू एक रात उस हवेली में जाके बिता के आएगा। राजन जो था उसने ये चुनौती स्वीकार कर ली और रात को एक टॉर्च और एक कैमरे के साथ उस हवेली में जा पहुंचा। हवेली का दरवाजा खुद ही चरमराते हुए खुला। अंदर घुसते ही उसको एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। दीवारों पे पुरानी और खौफनाक चित्र लटके हुए थे और फर्श पे एक भारी मोटी मिट्टी की परत चढ़ गई थी। जैसे ही वो हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा, वैसे ही उसकी टॉर्च अचानक से बंद हो गई। उसने सुना कि कोई धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ रहा है और वैसे ही उसने पलट के देखा, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। एक महिला की चिल्लाने की आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी, जैसे कि वो मदद के लिए पुकार रही हो। राजन ने सोचा कि ये उसका वहम है, तो उसने दूसरी मंजिल पे जाने के लिए सोचा और यही उस राजन का फैसला उसकी जिंदगी का बहुत ही एक बड़ा सबक बनने वाला था। वो जैसे ही अपनी कदम सीढ़ियों की ओर बढ़ाने चला गया, बट वो देखता है तो क्या, उस सीढ़ियों पे कोई भी धूल नहीं जमी थी। फिर उसकी आवाज आ रही थी, चर 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 करके आवाज आ रही थी। फिर वो अचानक से धीरे धीरे करके डरते डरते ऊपर चला गया और एक बंद दरवाजा का ताला खोल के उसके अंदर घुस गया। अंदर एक पुराना झूला था जो कि ऑटोमेटिकली हिल रहा था, जबकि वहां पे कोई हवा भी नहीं चल रही थी, ना उधर इलेक्ट्रिसिटी थी। अचानक से वो जो झूला था उसकी चर चर करके आवाज बहुत ही आ रही थी और अचानक ही वो झूला हिलना बंद हो गया और अचानक ही उस कपट का जो साइड में कपट था उसका ड्रॉवर खुल के बाहर आके गिरा उस राजन के कदमों के पास। और उसमें एक पुरानी डायरी थी और उसमें लिखा था कि हमारी आत्माओं को इस हवेली में कैद कर दिया है, क्योंकि नागेश जो हवेली का मालिक था उसने उनकी आत्माओं को वहां पे बंदी बनाया हुआ था। क्योंकि हवेली का मालिक नागेश अभी यहाँ है। डायरी पढ़ते ही राजन के सामने एक अचानक से काली परछाई उभर के आई। वो अचानक से वो एक आदमी का शेप लेने लगी। वह आदमी नागेश था, जो कि हवेली का मालिक था। नागेश का वो डरावना चेहरा देख के और उसकी लाल आंखें देख के राजन का दिल जोर से धड़कने लगा। अभी नागेश ने कहा कि तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहाँ से कहीं पे भी नहीं जा पाओगे। और राजन वैसे ही भगवान का नाम लेते हुए वहां से भागा और वहां पे किसी कोने में जाके छुप गए। लेकिन जो नागेश की आत्मा थी वो उसको ढूंढ ही रही थी और वो आवाज दे रही थी, जोर जोर से हंस रही थी, जोर जोर से वो कह रही थी कि मेरे से तू आज बचने ही नहीं वाला, तू भी यहाँ पे हमारे साथ कैद होके हमेशा के लिए रह जाएगा। और जो राजन था वो जो जहाँ पे छुपा था, उसने बड़ी हिम्मत करके उस डायरी का आखिरी पेज पढ़ा। उस पे लिखा था कि नागेश को हराने का एक ही तरीका है, मुख्य हॉल में एक दीपक है जिसमें कि आपको वहां पे जाके एक दिया जलाना रहेगा, तभी इसको और हमें सबको मुक्ति मिलेगी। राजन ने बड़ी हिम्मत जुटाई और उस मुख्य हॉल में दीपक की तरफ भागने के लिए दौड़ा। तभी नागेश ने उसको देख लिया। वैसे ही नागेश भी उसके पीछे पीछे आ गया। वैसे ही राजन मुख्य हॉल में जाके दीपक के पास खड़ा रह गया। जब उस राजन दिए के पास पहुंचा और उसने जलाने की कोशिश की तो माचिस से वो जल नहीं रहा था, तो उसने जल्दी से लाइटर निकाला और उससे वो दीपक जला दिया। वैसे ही वो
जो नागेश था वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगा। नागेश जलकर खत्म हो गया और एक रोशनी पूरी हवेली में भर गई और वैसे ही राजन नागेश के आतंक से मुक्त हो गया और हवेली में जो भी बंद आत्माएं थी वो भी मुक्त हो गई और राजन सही सलामत बाहर आ गया। गांव वालों ने जब यह सुना तो राजन को गांव वालों ने शाबाशी दी, लेकिन राजन ने फिर कभी किसी भूतिया जगह पर ना जाने की कसम खा ली। कभी कभी डरावनी जगहों पे जाना बहादुरी ही नहीं मूर्खता भी होती है, तो इसके लिए बहुत ही सोच के समझ के अनजान जगहों पे जाने की ट्राई करिए, क्योंकि कहाँ पे क्या होगा ये आपको भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता। सो प्लीज सेफ रहिए अपने घर में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे लोग आते हैं देखते हैं हमारे वीडियो को, पूरा नहीं देखते, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए तभी आपको स्टोरी समझ में आएगी और आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी आप फॉलो कर लीजिए और आपको जल्दी उस पर अपडेट मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।